9 अप्रैल 2022 राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लोकार्पण कार्यक्रम और राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता के पहले दिन शिवरी नारायण मेला स्थल में कला प्रेमियों, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। संध्याकालीन सांस्कृतिक उत्सव के दौरान पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर के आगमन के साथ ही उपस्थित लोगों ने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। डॉक्टर ममता चंद्राकर ने राजगीत अर्पा पैरी के धार गाकर अपने गीतों की श्रृंखला की शुरुआत की। एक के बाद एक कई सुमधुर कर्णप्रिय गीत गाकर उपस्थित लोगों के भी गुनगुनाने और झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में चिन्हारी नाचा पार्टी ने भी अपने नृत्य और संगीत से लोगों को खूब मनमोहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राजश्री महंत, रामसुंदर दास, संस्कृति विभाग के प्रबंध संचालक तथा पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जन पंचायत प्रतिनिधि और संगीत प्रेमी श्रोता मौजूद थे। ये महोत्सव पहली बार यहाँ शुरुआत की गई है और बहुत ही आनंद आया मुझे, जहाँ पर सबरी जी ने श्री राम जी को बेर खिलाया था, जूठे बेर खिलाया था। ये हमारा पौराणिक स्थल है और इस स्थल को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो शासन ने प्रयास किया है, ये आयोजन किया है, उसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ऐसे ही हमारी कला और संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं शिवरी नारायण के लोगों को, शासन को और तमाम वर्कर को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसी तरह का आयोजन करते रहें तो हमारी संस्कृति केवल छत्तीसगढ़ ही सीमित ना रहे, देश और विदेशों तक पहुँचे। और ये प्रयास उन्होंने किया है, इसके लिए धन्यवाद। संदेश यही होता है कि प्रयास करते रहिए। कल 9 अप्रैल को राम वन गमन पर्यटन परिपथ लोकार्पण समारोह के दूसरे दिन मानस गायन की प्रतियोगिता होगी 12 बजे से, जिसमें आज 11 मंडलियों की प्रस्तुति हुई। कल दूसरी 11 मंडलियों की प्रस्तुति होगी, उनकी प्रतियोगिता होगी। 3 बजे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आगमन होगा, मंच पर उनका आगमन होगा और मंचीय कुछ कार्यक्रम होंगे, उनका भाषण होगा, आशीर्वचन होगा। उसके बाद वे स्थान ग्रहण करेंगे दर्शक दीर्घा में और कुछ रामायण मंडलियों की प्रस्तुतियां होंगी। उसके बाद नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के जो कलाकार हैं, भूतपूर्व छात्र छात्राएँ, शबरी के राम दीक्षांत समूह की प्रस्तुति है माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने। और उसके बाद फिर शाम को मुंबई से पधारी पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल जी का कार्यक्रम होगा। 8 बजे से उनका समय है कार्यक्रम प्रस्तुति का। और आज जितना उत्साह हमें दिखाई दिया है शिवरी नारायण के लोगों का, दर्शकों का, यहाँ की जनता का, आसपास के लोगों का, मुझे पता चला कि दूर दूर से लोग यहाँ संबंधित जो ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, ब्लॉक हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर आए थे हज़ारों की संख्या में। तो उन सभी से हम फिर से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए वे फिर से आएँ और इस कार्यक्रम का, जो कि छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग ने आयोजित किया है, उसका आनंद लें। किस तरह की तैयारियां हैं और खास करके अभी जो राम वन गमन है, उसका क्या क्या लोकार्पण होना है, क्या शुरू करना है? देखिए, ये बड़ा हर्ष का विषय है। हम लोगों ने अपने बचपने से राम की कथाओं पे और सब जगह पे ये सुना है, पौराणिक साक्ष्य भी हैं कि भगवान श्री राम का जो वन मार्ग में गमन हुआ था, तो चित्रकूट से वो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रवेशित हुए थे और लक्ष्मण धारा समेत अमरकंटक के आसपास ये प्रमाण है। और उस यात्रा के पथ में एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो खरौद और शिवरी नारायण का होता है। यह मान्यता है, यह प्रमाण है कि भगवान श्री राम का जो बेर प्रसंग है वो यहीं पे हुआ था। तो इन सारी मान्यताओं और शिवरी नारायण के अपने महत्व को देखते हुए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि श्री राम वन गमन पथ के महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में यहाँ जो डेवलपमेंट के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ये धार्मिक शहर, धर्म के साथ साथ मनोरंजन और एक शिक्षा